Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. We are discussing the topic rational exponents of real number. इसके अंदर कुछ टाइप्स की प्रॉब्लम जो है वो हमने सॉल्व कर ली थी, but today we are going to discuss more questions on the same topic. The very first problem for today is if x is equal to cube root of 28 and y is equal to cube root of 27, find the value of x plus y minus 1 divided by x square plus xy प्लस वाई स्क्वायर। सो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हम वही चीज लेकर के चलते हैं, दैट इज एक्स प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नाउ अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू दे रखी है आपको क्यूब रूट ऑफ 28, y की वैल्यू दे रखी है क्यूब रूट ऑफ 27। सो 27 जो है वो हमारे पास 3 का क्यूब होता है, हमें पता है, वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट क्यूब रूट ऑफ 28 जो है वो निकालना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग, बट स्टेटमेंट चेंज नहीं होगी कि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो हमने क्या किया, देखो फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, x है, सेकंड टर्म क्या है, y है, और थर्ड टर्म क्या है, 1 डिवाइडेड बाय दिस है। तो मैं क्या करती हूँ, जो थर्ड टर्म है उसको x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते हूँ। x माइनस वाई से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, उससे मेरी टर्म चेंज नहीं होगी। टर्म चेंज नहीं होगी तो मेरे पास एक टर्म बन गई x प्लस वाई, दिस इज माइनस, यहां पर आ गया मल्टीप्लाई किया तो x माइनस वाई, और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया तो मेरे पास एक टर्म बन गई x माइनस वाई, और दूसरी टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नाउ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, सेकेंड चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, उसका एक फॉर्मूला है कि दिस x प्लस वाई जो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। दिस इज द वन ऑफ द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो आप सेकेंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इसको लर्न कीजिए, ठीक है। अब जब ये आ गया तो मेरे पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर जो है थर्ड टर्म का वो मेरे पास रिड्यूस हो गया x माइनस वाई, दिस डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या दे रखा था, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 28 एंड y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27। सो राइट हैंड साइड में क्यूब रूट है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके कि वो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 28 एंड वाई क्यूब इज इक्वल टू 27। ये वैल्यू को जब मैं इसके अंदर पुट करती हूं, सो दिस कम्स आउट टू बी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स क्यूब की जगह मैंने रख दिया 28, वाई क्यूब की जगह रख दिया मैंने 27। नाउ 28 minus 27, in the next step it is reduced to 1, so leaving behind x plus y minus x minus y, ठीक है। अब माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। अब x का एक साइन पॉजिटिव है, एक साइन नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर मेरे पास क्या बचा, दिस इज रिड्यूस टू 2 टाइम्स ऑफ y। y की वैल्यू क्या दे रखी है, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 27, और क्यूब रूट ऑफ 27 अगर मैं निकालूं तो दैट कम्स आउट टू बी 3। वो क्या आता है, 3 आता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3 आ गई। सो पुट दैट वैल्यू हियर, दिस कम्स आउट टू बी 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर कम्स आउट टू बी 6। जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय समथिंग, उसकी वैल्यू कितनी आती है, 6 आती है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व द फॉलोइंग फॉर x एंड y। अब इस क्वेश्चन में आपको 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y, उनकी वैल्यूज निकालनी। देखो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे एटलीस्ट उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके पास होनी चाहिए।
यानी कि यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स हैं जिसकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन के अंदर इस तरीके का होना चाहिए कि आपके पास कम से कम दो इक्वेशंस बने, तभी आप वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कम से कम, ज्यादा चाहे आपके पास 3 भी बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आपका आंसर सेम ही आएगा। पार्ट 1, 3 की पावर x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर y। 3 को मैं 9 की टर्म्स में राइट नहीं कर सकती, तो इसलिए बेटर ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं 9 को 3 की टर्म्स में राइट कर लूं। सो 3 की पावर x, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर। राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंट का लॉ जो है वो यूज करते हैं। एक्सपोनेंट का लॉ यूज करने से क्या बन जाएगा, 3 की पावर 2 प्लस y। अब दोनों साइड बेस सेम है तो मैं एक्सपोनेंट को क्या कर सकती हूँ, इक्वेट कर सकती हूँ। एक्सपोनेंट को इक्वेट किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 2 प्लस y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ एंड सेकेंड केस में 8 को भी मैं 2 की टर्म्स में राइट कर सकती हूँ और 4 को भी मैं 2 की टर्म्स में राइट कर सकती हूँ। सो 8 को मैं अगर 2 की टर्म्स में राइट करूंगी तो दैट इज 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर y, एंड 4 को जब राइट करेंगे तो 2 की पावर 2 मल्टी होल की पावर x। Now again applying the law of exponents, so left hand side is reduced to 2 की power 3 plus y and right hand side is reduced to 2 की power 2x। दोनों साइड बेस सेम है तो मैंने क्या किया, फिर से इक्वेट कर दिया एक्सपोनेंट को एंड दैट कम्स आउट टू बी 3 plus y is equal to 2x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में वेरिएबल को अगर हम कंसिडर करें तो x का वेरिएबल कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, 1 है। x का कांस्टेंट इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, 2 है। y का कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, 1 है, और यहाँ पर y का कांस्टेंट क्या है, 1 है। सिमिलर केस में आप क्या कर सकते हैं, जब आप इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे तो x वाली टर्म x के नीचे लिखेंगे, y वाली टर्म y के नीचे लिखेंगे और कांस्टेंट वाली टर्म कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे। यहां पर मुझे दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x और y की वैल्यूज। अब x और y दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं तो मुझे एटलीस्ट x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर दिस कैन बी राइट एज 2x मैंने लिख लिया, 3 को 3 के नीचे लिखते हैं, y को y के नीचे लिखते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हो। अदरवाइज यू कैन राइट, हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एक साइड में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेफर करते हैं, और कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं राइट हैंड साइड के नीचे। राइट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं राइट हैंड साइड में। सिमिलर केस यहां पर मैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ लिखूं तो इक्वेशन नंबर 1 भी बनेगी x माइनस y इज इक्वल टू 2। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूं इक्वेशन नंबर 2 में से। सब्ट्रैक्ट करूंगी तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने के बाद 2x माइनस एक्स एस एक्स, y प्लस माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, 0 हो गया। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। सो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 1 आ गई। अब x की वैल्यू 1 आ गई तो दोनों इक्वेशंस में से इक्वेशन नंबर 1 में रखो चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रखो, आपके पास y की वैल्यू आएगी और वो सेम ही आएगी। मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखी, x की वैल्यू 1 है, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस y। फ्रॉम हियर व्हाट यू गॉट, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 and this comes out to be y is equal to minus 1. So in this way you can find the solution of the question. For the first part x की वैल्यू 1 आती है and y की वैल्यू minus 1 आती है। Now moving to the second part. Now second part में अगर मैं देखूं तो मिनिमम क्या है, 2 है फर्स्ट स्टेटमेंट में, सेकंड 1 है 32। So इस 32 को मैं कैसे लिख सकती हूं, 32 is written as 32 की पावर 1/2 एंड उसकी पावर है आपके पास x, दिस डिवाइडेड बाय 2 की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। एक्सपोनेंट का लॉ जो है वो अप्लाई करते हैं। एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई करने से क्या बन जाएगा मेरे पास, 32 की पावर x/2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 32 को अगर मैं 2 की टर्म्स में लिखूं सो दैट कैन बी रिटन एज 2 की पावर 5, इसकी पावर x/2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अगेन
दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 5x डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड में है तो मैंने इसको यहाँ डिवाइड में लिख लिया, 2 की पावर y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। फिर से एक्सपोनेंट का लॉ मैंने यहाँ अप्लाई किया, सो दिस इज रिड्यूस टू 2 की पावर 5x बाय 2 माइनस y माइनस 1, 1 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 0। ठीक है, दोनों का बेस सेम हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, तो एक्सपोनेंट को मैंने इक्वेट कर दिया, सो दिस कम्स आउट टू बी 5/2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट की साइड मूव करते हैं, तो 16 को मैं 2 की टर्म्स में फिर से एक्सपेंड कर सकती हूँ, दैट इज 2 की पावर 4 एंड होल की पावर 4 माइनस x बाई 2, एंड 8 को भी 2 की टर्म्स में लिखा जा सकता है, दैट इज 2 की पावर 3 उसकी पावर y इज इक्वल टू 0। फिर से एक्सपोनेंट का लॉ जो है वो अप्लाई किया, सो 2 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ ही, तो क्या आएगा 4 4 जा 16, इस 4 को मल्टीप्लाई करना है x बाई 2 के साथ में, तो दिस इज 4x डिवाइडेड बाई 2, 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज रिड्यूस टू माइनस 2x। सो क्या बन गया मेरे पास, ये 2 की पावर 16 माइनस 2x माइनस 2 की पावर 3y इज इक्वल टू 0। नाउ अब यहां पर 0 है, अब 0 को समझ नहीं आ रहा आप 2 की पावर में कैसे एक्सपेंड करेंगे, सो बेटर है कि आप इस टर्म को मूव कर लो राइट हैंड साइड की साइड। सो 2 की पावर 16 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 3y। अब बहुत बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि यहां पर 0 को भी लिख लेंगे 2 की पावर 0, बट 2 की पावर 0 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, 2 की पावर 0 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसीलिए वो गलती अवॉइड करने के लिए कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, तो बेटर है कि आप इस साइड को मूव कर लो। अब दोनों साइड आपके बेस सेम है तो इक्वेट करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी, एक्सपोनेंट को इक्वेट करने पर आएगा 16 माइनस 2x इज इक्वल टू 3y। दिस इज इक्वेशन। और फिर से अगेन आप क्या कर सकते हो, जैसे इस सब में देखोगे तो x और y जो है वो आपके एक ही साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, कांस्टेंट भी आपका उसी साइड में है, तो आप इस केस में भी वही चीज कर सकते हो। तो वो करने से आएगा 16 माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब कांस्टेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, -2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट है 5/2, सेम नहीं है। y का कोफिशिएंट है -3, यहाँ y का कोफिशिएंट है -1। अब मुझे अगर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 15/2x minus 3y minus 3 is equal to 0. Now this will become equation number 1. अब मेरी ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, चाहे आप इक्वेशन नंबर 3 लिख लो या मॉडिफाइड इक्वेशन 1 लिख लो, जो भी आपको कन्वीनियंट लिखता है आप वो लिख सकते हो। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो दोनों कोफिशिएंट, y का यहां पर भी क्या है -3 है और इक्वेशन नंबर 2 में भी -3 कोफिशिएंट है, तो सेम कोफिशिएंट हो गया। सेम कोफिशिएंट होने की वजह से अब क्या हो सकता है, ये रिड्यूस टू 0 हो सकता है। सो मैं इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करती हूँ इक्वेशन नंबर 2 में से। पहले तो मैं कोफिशिएंट लिखती हूँ, दिस इज 15/2x प्लस का है, प्लस लगा दिया, -3 कांस्टेंट है वो लगा दिया, -3y दैट इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन नंबर 2 में से, so this becomes plus, this become minus and this become plus, so this is reduced to 0। ये क्या हो गया, 0 हो गया आपका। अब क्या आ गया, 16 plus 3 is 19 और -2 and -15/2, इसको आप अलग से सॉल्व कर सकते हो। यहां पे सॉल्व करोगे तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, दिस इज -4 and this is -15, so this comes out to be -19/2। so यहाँ पर आ गया हमारे पास सॉल्व करके -19/2x इज इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू निकाली तो क्या आएगी, -19/2x इज इक्वल टू -19, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू आती है मेरे पास 19 मल्टीप्लाई बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में आपके पास वैल्यू आ गई x की 2।
x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 को मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करती हूँ। सो मेरे पास क्या आएगा 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो गया तो 5 बच गया। इक्वेशन आ गई 5 माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। This comes out to be minus y is equal to minus 4. From here it is reduced to y is equal to 4. This is the value of y. For second part x की वैल्यू क्या आती है 2 आती है and y की वैल्यू क्या आती है 4 आती है। In this way you can find the solution of the question. Moving to the part 3. Part 3 क्या कहता है first statement 8 की पावर x plus 1 is equal to 16 की पावर y plus 2। 8 को भी मैं 2 की पावर में राइट कर सकती हूँ और 16 को भी मैं 2 की पावर में राइट कर सकती हूँ। सो 8 को 2 की पावर में राइट करेंगे सो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड दिस कम्स आउट टू बी 2 की पावर 4 की पावर y प्लस 2। एक्सपोनेंट का लॉ जो है वो अप्लाई करते हैं। एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई करने पर दिस कम्स आउट टू बी 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 4y प्लस 8। अब ऐसा मत करना कि 4 को सिर्फ y के साथ मल्टीप्लाई कर दो और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई ना करो। सिमिलर केस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई मत करो। ऐसा नहीं है, वो करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब दोनों साइड बेस जो है वो सेम है। बेस सेम होने की वजह से एक्सपोनेंट को इक्वेट कर सकती हूँ। दिस कम्स आउट टू बी 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 4y प्लस 8। नाउ 3x माइनस 4y is equal to 8 minus 3. So this comes out to be 3x minus 4y is equal to 5. This is equation number 1. According to the first part of the statement. Now moving to the second part. Second statement जो है वो लिखते हैं 1 by 2 की पावर 3 plus x is equal to 1 by 4 की पावर 3y. But 1 by 4 जो है उसको मैं 1 by 2 की फॉर्म में एक्सटेंड कर सकती हूँ। So this is 1 by 2 की पावर 3 plus x is equal to 1 by 4 can be written as 1 by 2 का whole square and उसकी पावर है आपके पास 3y। अगेन एक्सपोनेंट का लॉ जो है वो अप्लाई करते हैं। सो वो अप्लाई करने से क्या होगा 1 by 2 की पावर 3 plus x is equal to 1 by 2 की पावर 2 multiply by 3y that comes out to be 6y। अब दोनों साइड बेस सेम है। बेस सेम होने के बाद क्या करेंगे फिर से हम एक्सपोनेंट को इक्वेट करेंगे। सो दैट कम्स आउट टू बी 3 plus x is equal to 6y। फिर से हम लिखते हैं इसको x minus 6y is equal to minus 3। This is equation number 2. Now write equation 2 below equation number 3 that comes out to be minus this। इसमें फिर से चेक करोगे तो किसी भी वेरिएबल का जो कांस्टेंट टर्म है वो सेम नहीं है। यहाँ पर x की कांस्टेंट वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ x की कांस्टेंट वैल्यू है 3, यहाँ y की 6 है, यहाँ y की क्या है 4 है। बट तो मैंने क्या किया इस इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ 3 के साथ। जब मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी सो दिस कम्स आउट टू बी 3x 6 3 जा 18y एंड 3 3 जा 9। ये मेरे पास क्या बन गई सेकेंड इक्वेशन बन गई आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 3। मल्टीप्लाई बाय 3 से मैंने क्या किया है इसको मल्टीप्लाई किया है। किस लिए मल्टीप्लाई किया है ताकि मेरे पास किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। अब यहां देखोगे तो x की वैल्यूज जो है वो क्या आ रही है कांस्टेंट जो आ रहा है वो सेम आ रहा है बट दोनों का साइन जो है वो क्या है सेम है। बट ऐसे ही केस में अगर आप इसको एड अप कर दोगे तो क्या होगा फिर से आपकी इक्वेशन 2 वेरिएबल में ही रह जाएगी। इसलिए मैंने क्या करना पड़ेगा सेकेंड इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन में से तो मेरे पास सेकेंड इक्वेशन के साइन जो है वो क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज होने के बाद 3x minus 3 दैट इज रिड्यूस टू 0। अब -4 है प्लस 18 है तो 18 में से दोनों के साइन डिफरेंट है तो 18 minus 4 इज 14। साइन जो भी नंबर बड़ा था यहाँ पर 18 बड़ा था तो 18 का साइन क्या है प्लस साइन है। सो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा 14y। नाउ 9 plus 5 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 14। सो y की वैल्यू जो आती है दैट इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 14 एंड फ्रॉम हियर y कम्स आउट टू बी 1। y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई।
अब कहोगे मैडम आप हमेशा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू पुट करके निकाल देते हो, दिस टाइम हम इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करके निकालते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। x है, y की वैल्यू 1 थी, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। दिस इज इक्वल टू -3। फ्रॉम हियर इफ यू आर सॉल्व दिस, x इज इक्वल टू -3 प्लस 6, दिस कम्स आउट टू बी 3। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। In this way you can find the value of the two variables x and y. This is the solution of the third part. Next type of problem is if a की power x is equal to b की power y is equal to c की power z. जब आपको इस तरीके के एक्सपोनेंट्स दिए हों एंड साथ में एक और कंडीशन दे रखी है दैट इज b square is equal to ac, then show that y is equal to 2xz divided by z plus x. तो उस केस में बेटर है कि आप इस एक्सपोनेंट्स को किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लो। लेट दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू m। वो कांस्टेंट किसके इक्वल है, m के इक्वल है। अब a की पावर x जो है वो किसके इक्वल है, m के इक्वल है। b की पावर y जो है वो भी किसके इक्वल है, m के इक्वल है। और c की पावर z जो है वो किसके इक्वल है, वो भी m के इक्वल है। यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो a की वैल्यू क्या आएगी, m की पावर 1/x। यहां से b की वैल्यू निकालूं तो b की पावर क्या आएगी, m की पावर 1/y। और यहां से c की वैल्यू निकालूं तो c की वैल्यू होती है m की पावर 1/z। ये तो हुई फर्स्ट स्टेटमेंट की बात। सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रखा था, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। अब b मेरा किसके इक्वल है, m की पावर 1/y के इक्वल है। सो पुट b की वैल्यू m की पावर 1/y और उसकी पावर है स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है, m की पावर 1/x मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू क्या है, m की पावर 1/z। एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई करते हैं। लॉ अप्लाई करने से क्या होगा, m की पावर 1/y होल की पावर 2 है, सो दिस बिकम्स m की पावर 2/y। यहाँ पर बेस सेम है, सो यहाँ पर एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे, 1 + z डिवाइडेड प्लस 1/x। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड बेस क्या है, m है। बेस m है, पावर हमारी क्या है, एक्सपोनेंट्स जो है वो हमारे क्या है, डिफरेंट है। तो एक्सपोनेंट को जब मैं इक्वेट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2/y इज इक्वल टू 1 + x प्लस 1 + z, यही आएगा। राइट हैंड साइड में अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो एलसीएम क्या आएगा, x मल्टीप्लाई बाय z। सो इधर z आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। दिस इज 2/y। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालनी है तो मैंने क्या किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। इसको पूरा टर्म लिखने की बजाय बेटर है कि आप इसको न्यूमरेटर लिख लो, इसको डिनोमिनेटर लिख लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2xz इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय z प्लस x। यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2xz डिवाइडेड बाय z प्लस x। ये आ गई y की वैल्यू। ये हमारी किसके इक्वल है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी के इक्वल है। हेंस वी प्रूव्ड व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। इन दिस वे you can find the solution of the question. Now one more question based on this. If 2 की power x is equal to 3 की power y is equal to 6 की power minus z, तो हमें प्रूव करना है 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1/y प्लस 1/z जो है वो 0 के इक्वल होगा। सो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, लेट जो गिवन है क्वेश्चन में दैट इज इक्वल टू m, वो किसके इक्वल हो गया, m के इक्वल हो गया। सो 2 की पावर x जो है वो भी किसके इक्वल है, m के इक्वल है। 3 की पावर y है वो भी किसके इक्वल है, m के इक्वल है। 6 की पावर माइनस z है वो भी किसके इक्वल है, m के इक्वल। सो फ्रॉम हियर 2 जो आएगा वो क्या आएगा, m की पावर 1/x आएगा। 3 जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी m की पावर 1/y एंड 6 जो आएगा दैट इज इक्वल टू m की पावर माइनस 1/z। नाउ अगर मैं 6 को ब्रेक करके लिखना चाहूं तो 6 कैसे, 6 जो कि m की पावर 1 माइनस z था, 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकती हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू m की पावर माइनस 1/z।
2 किसके इक्वल है, m की पावर 1 बाय x के इक्वल है, m की पावर 1 बाय x मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल है m की पावर 1 बाय y के, एंड दिस इज इक्वल टू m की पावर माइनस 1 बाय z। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं एक्सपोनेंट लॉ लगाती हूं तो ये क्या बन जाते हैं, m की पावर 1 बाय x प्लस m की पावर 1 बाय y दैट इज इक्वल टू m की पावर माइनस 1 बाय z। दोनों साइड बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को इक्वेट करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 1 प्लस x प्लस 1 बाय y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय z। जब इस माइनस 1 बाय z को मैं लेफ्ट हैंड साइड में मूव करूंगी तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 डिवाइडेड बाय z दैट इज इक्वल टू, जब इसको मैंने इधर मूव कर दिया तो यहाँ क्या रह गया, 0। सो दिस इज द इक्वेशन व्हाट वी प्रूव्ड एंड व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है, वही हमने प्रूफ कर दिया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, इफ 3 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर y इज इक्वल टू 75 की पावर z, तो हमें शो करना है कि z इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई। सो दिस इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हमने मान लिया कि ये किसके इक्वल है, m के इक्वल है। सो इट मीन्स 3 की पावर x जो है दैट इज इक्वल टू m। यहां से अगर मैं 3 निकालूं तो 3 की वैल्यू क्या आती है, m की पावर 1 बाय x आती है। 5 की पावर y जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू m एंड दिस इज 5 की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगा, m की पावर 1 बाय y आएगा। नाउ 75 की पावर z इज इक्वल टू m, यहां से 75 की वैल्यू निकालू मैं तो वो क्या आएगी, m की पावर 1 बाय z आएगी। नाउ 75 को मैं कैसे लिख सकती हूं, 75 जो कि m की पावर z के इक्वल था दैट कैन बी रिटन एज 25 मल्टीप्लाई बाय 3, और 25 को भी मैं कैसे लिख सकती हूं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज इक्वल टू m की पावर 1 बाय z। अब 5 है तो दिस कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू m की पावर 1 बाय z। 5 की वैल्यू क्या थी, m इज इक्वल m की पावर 1 बाय y, m की पावर 1 बाय y इसका होल स्क्वायर। 3 की वैल्यू क्या थी, m की पावर 1 बाय x, m की पावर 1 बाय x दिस इज इक्वल टू m की पावर 1 बाय z। एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी m की पावर 2 बाय y मल्टीप्लाई बाय m की पावर 1 बाय x इज इक्वल टू m की पावर 1 बाय z। नाउ फिर से एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई किया तो दिस इज m की पावर 2 बाय y प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू m की पावर 1 बाय z। On equating the exponent, what we got, 2 by y plus 1 by x is equal to 1 by z। एलसीएम लेती हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड में तो एलसीएम क्या आएगा, x y, दिस कम्स आउट टू बी 2x प्लस y एंड दिस इज इक्वल टू 1 by z। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 2x प्लस y मल्टीप्लाई बाय z इज इक्वल टू एक्स वाई। मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, z की। सो z की वैल्यू फाइंड आउट करने पर आंसर क्या आएगा, एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि अगर ये है तो हमें शो करना है कि z की वैल्यू जो है वो क्या है, एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई। सो वो हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव। In this way you can solve the question. Now the last problem for today is question number 6 says if x is equal to a की power m plus n, y is equal to a की power n plus l and z is equal to a की power l plus। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि x की पावर m, y की पावर n, z की पावर l जो है वो इक्वल है किसके, x की पावर n, y की पावर l एंड z की पावर m की, और x y z की वैल्यू हमें a की टर्म्स में ये प्रोवाइडेड है। सो
मैं लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है कि x की पावर m है, y की पावर n है एंड z की पावर l है। पुट द वैल्यू ऑफ x की पावर क्या है, a की पावर m प्लस n और उसकी पावर है m। y की पावर क्या है, a की पावर n प्लस l एंड उसकी पावर है n। सिमिलरली z क्या कहता है, z इज इक्वल टू a की पावर l प्लस m और उसकी पावर है l। एक्सपोनेंट का लॉ जो है वो मैं अप्लाई करूंगी, तो मेरे पास क्या आएगा, a की पावर m स्क्वायर प्लस nm, a की पावर n स्क्वायर प्लस ln एंड a की पावर l स्क्वायर प्लस ml। एक्सपोनेंट का लॉ मैं अप्लाई करती हूं, यहां मल्टीप्लीकेशन में है, बेस सेम है, सो दिस कैन बी रिटन एज a की पावर m स्क्वायर प्लस nm प्लस n स्क्वायर प्लस ln प्लस l स्क्वायर प्लस ml लिखा जा सकता है। नाउ अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि x की पावर n है, सो दिस कैन बी रिटन एज a की पावर nm प्लस n स्क्वायर। सिमिलरली प्लस ये मेरे पास एक ब्रैकेट बन गया। अब y की पावर l है, y क्या है, n प्लस l है, सो दिस कैन बी रिटन एज ln प्लस l स्क्वायर, यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कवर हो गई। एंड द नेक्स्ट इज ml प्लस m स्क्वायर। नाउ टेकिंग a की पावर nm प्लस n स्क्वायर, प्लस का साइन है पावर में, सो दिस कैन बी रिटन एज a की पावर nl प्लस l स्क्वायर एंड दिस इज a की पावर ml प्लस m स्क्वायर। ध्यान रखना है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट कर रही हूं तो मुझे राइट हैंड साइड में किसके इक्वल वो प्रूफ करना है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं इन टर्म्स को आगे पीछे अरेंज कर सकती हूं। अब यहां पर देखेंगे तो a की पावर n प्लस m, ठीक है, n कॉमन लेती हूं तो मैं यही बनेगा। सेकेंड टर्म बनेगी a की पावर l प्लस n और यहां बनेगा मेरे पास l। सिमिलरली यहां बनेगा a की पावर m प्लस l और यहां मल्टीप्लीकेशन में आएगा m कॉमन ले लिया तो यहां क्या बच गया, m बच गया, यहां क्या बच गया, l बच गया। सिमिलर वे में यहां पर l कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा, l बच गया, यहां बच गया मेरे पास n, यहां पर n कॉमन लूंगी तो एक n बच गया और एक m बच गया। अब a की पावर n प्लस m किसके इक्वल था, x के इक्वल था, सो राइट दिस एज, इसको मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया, तो ये मेरा बन गया x की पावर n। a की पावर l प्लस n किसके इक्वल था, y के इक्वल था, सो y की पावर l। a की पावर m प्लस l जो था वो किसके इक्वल था, z के इक्वल था, तो z की पावर m आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड से मैं चली थी कि x की पावर m, y की पावर n और z की पावर l लेकर के, और मैंने उसको किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। हेंस ये सब आएगा इक्वल साइन में, यहां लिख सकते हो आप टेकिंग LHS। हेंस व्हाट वी प्रूव्ड, x की पावर m, y की पावर n, z की पावर l इज इक्वल टू x की पावर n, y की पावर l and z की पावर m. In this way you can find the solution of the question. Try to solve more and more question based on the topic that is rational exponent of real numbers. Still, if you are facing any problem in any of the question, please post your query in the comment box. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.